चलिए आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा और देख सकते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में अगर आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो फिजिक्स का मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबान साबित होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि आपका ऐच्छिक सब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिना समय को। चलिए आइए देखिए, अगर एग्जाम में बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देख सकते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और साथ ही यहाँ पर 1 से लेकर के 42 तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें से आप तमाम बच्चों को 35 का उत्तर देना। और देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ना मॉडल पेपर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल सेट है। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना तो कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। कहता है देयर इज ए, पूछा जा रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या हुआ अस्थिर वैद्युत क्षेत्र जो है ना ये आपका क्या होता है। देखिए अस्थिर वैद्युत क्षेत्र का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अस्थिर मतलब जो एक जगह रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना आपका संरक्षी हो जाएगा, क्या होगा संरक्षी होता है। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, तो संरक्षी हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई वर्ष देखिए ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। कहता है दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज डैश, मतलब कहने का अर्थ हुआ विद्युत परिपथ जो है ना, ठीक है, विद्युत परिपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का बात रहे, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति की अगर बात करें इस टाइप से जो ना आपको लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करिए आपका जो है ना V² बटा R होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V² बटा R होता है। 2 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा खास है और सीधे आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखेंगे ये तो थोड़ा न्यूमेरिकल फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कहता है किसी चालक में प्रभावित धारा आपका क्या होता है। किसी चालक में मान लीजिए कोई ये आपका चालक है, ठीक है, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। इस यहाँ से लेकर A से लेकर B तक जो आपका धारा बहेगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए I से क्या, I बराबर क्या होता है, I बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका NaVd होता है। I बराबर क्या होता है NaVd, ठीक है ना। I बराबर NeVd, ठीक है, सॉरी Na नहीं NeVd, ठीक है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी चालक का संवहन वेग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है। कहता है किसी चालक का संवहन वेग आपका क्या है, Vd है। और आरोपित विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र मतलब ये आपका गोला है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बात है, ठीक है, E है। तो इसके बीच संबंध मतलब रिलेशन जो है ना पूछे जरा आपका क्या होगा, ठीक है। कहता है किसी चालक के संबंध में क्या है, Vd है, आरोपित विद्युत क्षेत्र है और इसके बीच संबंध क्या होगा। देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे, Vd प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Vd प्रोपोर्शनल टू आपका जो है ना फार्मूला होता है ये आपका E होता है, ठीक है। तो Vd प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी में है। काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन खास है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किलोवाट आवर यूनिट इज डैश, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ किलोवाट घंटा आपका मात्रक हो, ठीक है। देखेंगे किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों ये आपका एनर्जी का हो जाएगा, ऊर्जा का, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनर्जी के साथ चलेंगे। ये भी क्वेश्चन खास है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आना तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 72 091 25 280 नंबर आपका यहाँ पर दिया गया। और साथ ही यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। और गेस क्वेश्चन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछा जा रहा है स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। कहता है हेल्थ ही ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब हम लोग का शरीर का जो है ना विद्युत प्रतिरोध, ठीक है ना, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। और देखिए ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये आपका स्वास्थ्य मनुष्य जो है ना जो स्वस्थ रहता है व्यक्ति, ठीक है, उसका अगर रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो आपका 10,000 ओम होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 10,000 ओम होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 10,000 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से गतिशीलता मतलब क्या होता है, तो मोबाइलिटी पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर मोबाइलिटी, मतलब गतिशीलता के लिए पूछा जा रहा है आपका कौन सा फॉर्मूला सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। आइए देखिए गतिशीलता का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, म्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, Vd/E हो जाएगा। म्यू बराबर क्या होगा, Vd/E। काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल भी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मिलने का मज़ा ज़रूर आएगा। देखिए तभी आएगा जब आप ये 399 वाला गेस क्वेश्चन खरीदेंगे, 100% परीक्षा में लड़ने वाला। तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए
देखिए कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा कहते हैं दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डैश। कहता है विद्युत वाहक बल जो है ना, विद्युत वाहक बल की बीमा की अगर बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे देख सकते हैं। और देखिए ये जो है ना आपका ml क्या होगा, ml2 t के पावर में -3 और a के पावर में क्या होगा -1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, ml2 t के पावर में 3, t के पावर में -3, एक पावर में -1, ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी ज़्यादा खास है। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। तो बिल्कुल सीने में लगाइए आप और 2026 परीक्षा के लिए हो जाइए तैयार। आइए कहता है विद्युत विभव की बीमा आपका क्या होता है। अब यहाँ पर देखना है, कहता है दी डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश। अब देखेंगे विभव, ठीक है, विद्युत विभव का बात रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विद्युत विभव का जब भी बात होगा, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेसिंग वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका लास्ट में -4 लगेगा, ठीक है। ml2 t के बारे में 3, एक बार में -4, काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन है और कई वर्ष देखेंगे आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ करंट दिस, पूछा जरा मेरे प्यारों से, ठीक है, पूछा जरा कनेक्टिव इलेक्ट्रिकल। कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह आपका क्या कहलाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को अगर बात करें टेम्परेचर में बदलता है तो आपका रेजिस्टेंस बदलता है, प्रतिरोध बदलता है। काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए सब क्वेश्चन मिलने वाला। और PDF लेना है, नंबर आपको नीचे दिया गया है, कॉल या मैसेज कर सकते हैं और 399 पे करके आप तमाम बच्चे ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। आइए कहता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या। कहता है पूछा जाए दी रन्स फॉर दिस फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, पूछा जा रहा है एक कंडक्टर इज डैश, ठीक है। अब देखिए कहता है किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक यहाँ से A से लेकर B तक आपका क्या है, ये आपका चालक है। इसमें जो आपका विद्युत धारा मतलब जो है इलेक्ट्रिक करंट जब मान लीजिए प्रभावित होगा, ठीक है, कैसे प्रभावित होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट तभी प्रभावित होगा जब टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर में अंतर होगा, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, कहीं पे 20 डिग्री है, तभी वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, तापक्रम में अंतर यानी कि डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर में, ध्यान से समझिएगा, कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह आपका क्या है। देखिए विद्युत हीटर का अगर बात करें, कहता है दी सब्सटेंस यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज डैश। मतलब इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना उसमें कौन सा आपका जो है ना कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। तो देखेंगे उसमें नाइक्रोम होता है, समझ रहे ना बात को, ठीक है, नाइक्रोम रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। और सभी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आई कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ, पूछा जा रहा है मेटेलिक कंडक्टर एज, पूछा जा रहा है देयर टेम्परेचर इंक्रीजिंग। कहता है धात्विक चालक का ताप बढ़ाने के साथ उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ धात्विक चालक जो है ना उसका अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने के साथ अगर प्रतिरोध का बात करें ये आपका बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा खास है। 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। PDF लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए और 100% परीक्षा में लड़ने की गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। कॉल या मैसेज आप लोग जरूर कीजिए। आइए कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कहता है दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डैश। कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध आपका कब बढ़ता है। देखेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब आप जो है ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, सॉरी, ताप बढ़ाने के साथ। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है किसी चालक के संवहन वेग क्या है, VD है। 1 मिनट, आइए देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों किसी चालक का संवहन वेग क्या है, VD है। आरोपित विद्युत क्षेत्र मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है ना। तो देखिए VD प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E होता है। ये फार्मूला आपको हम बताए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊपर में भी ये क्वेश्चन एक बार हो चुका है। और देखिए ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी खास क्वेश्चन है। आइए देखिए, कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग इलेक्ट्रिक डिपोल इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका क्या है, गोला है,
इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अगर चारों तरफ घूरेगा ना तो इसका कार्य यानी कि वर्क आपका क्या होगा, तो देखिए डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर यानी कि कार्य बराबर क्या होगा, पीई 1 माइनस क्या लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। समझ रहे ना बात को, यानी कहने का अर्थ होगा डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, काफ़ी ये भी क्वेश्चन खास है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। बिल्कुल तबाही मचा दीजिए। आइए, कहता है विद्युत वाहक बल ईएमएफ की इकाई क्या होती है, तो देखेंगे वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लगाएंगे, वोल्ट लगाएंगे आंसर से। अब देखिए ये कहता है वोल्ट मीटर मैचुरेट्स, मतलब वोल्ट मीटर क्या मापेगा, तो देखिए वोल्ट मीटर का अगर बात करें ये जो है ना ये आपका वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आपकी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज डैश। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक का अगर बात करें तो कूलम पर मीटर होता है, सीएम के पावर में -1 बोल सकते हैं, अगर मन है नहीं तो सीएम लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ नोट्स लेना है नंबर पे कॉल कीजिए, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ परीक्षा में लड़ने वाला, कॉल करके आप लोग परचेज कीजिए और एग्जाम में तबाही नहीं भौकाल कीजिए। कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा आपका सही है। कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल। पूछा जरा मेरे प्यारों बच्चों पोल, ठीक है, कैपेसिटर। ठीक है, कहता है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता की बात करते हैं। देखेंगे ये जो फार्मूला होता है ना एप्सिलॉन नोट ए बटा क्या लगाएंगे, डी होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा डी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, काफ़ी ज़्यादा खास। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों तबाही मचाना, और देखेंगे हौसला को बिल्कुल खोलना नहीं है, और अब की बार सीधा आपका हो जाएगा कितना, 400 पार। ठीक है, चलिए कहता है एक 1 वोल्ट इज इक्वल टू डैश, 1 वोल्ट बराबर आपका क्या होता है। तो देखिए 1 वोल्ट का अगर बात करें तो ये 1J/C मतलब 1 जूल पर कूलम लगा सकते हैं। आंसर में आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है। कहता है व्हाट कंपेयर्स टू स्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन सेतु से किसका तुलना किया जाता है। तो देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा। कहता है देखिएगा पूछा जरा कॉपर हैज़ ए वर्क, पूछा जरा फिनेक्शन, कॉपर हैज़ ए वर्क फिनेक्शन का बात पे मतलब तांबा का कार्यफलन आपका क्या होगा। देखेंगे तांबा का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्या लगाएंगे आप लोग, ए फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कहते हैं मंजिल कहता है ना कहता है ताप बढ़ाने के साथ कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना इतना बार पूछा गया, आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर खरीदे होंगे ना उसमें देखिएगा लगभग आपका जो है ना 2009 से 2024 तक में लगभग जो है 2009 से 2025 तक में अगर बात करें तो लगभग जो है 10 बार तो जरूर होगा। ठीक है, घटता है, डिक्रीज हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, बी। आइए कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। कूलम बल का अगर बात करिए चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कूलम बल आपका क्या है, देखेंगे कूलम बल का जब भी बात होगा ये आप लोग क्या लगाएंगे, कूलम फोर्स इज डैश मतलब क्या होगा, कूलम बल आपका क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा। ए तथा बी दोनों यानी कि बूथ ए एंड बी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन पीडीएफ लेना है, ज़रूर खरीदिए पीडीएफ, तभी आप देखिए एग्जाम में 400 प्लस का सपना तभी रखिए जब आप पीडीएफ लेंगे, क्योंकि पीडीएफ में आपको वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपका जो है ना एग्जाम में आपको आएगा। फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो कॉल मैसेज कीजिए और जल्दी से जल्दी देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, और जल्दी परचेज कीजिए। आइए कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल क्या होगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पूछा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इक्वल पोटेंशियल विल बी डैश, मतलब जो है ना यदि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो पूछा जा रहा है ना समविभवी तल आपका क्या होगा। तो देखिए वाई वाला जो भाग होगा ना वो जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। वाई वाला जो ग्राफ है कहाँ जाएगा, जेड तल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा जगह है नहीं तो आपको हम ग्राफ के माध्यम से इसका हम समझा दें, समझ रहे ना बात को। आइए
अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मान क्या होता है? काफी ज्यादा खास है, कहता है क्वांटम ऑफ चार्ज यूएस इज यूनिट इज डैश। आइए विद्युत आवेश का क्वांटम ये देखेंगे तो ये जो है ना आपका क्या होगा 4.78 गुना 10⁻⁻10 देख लीजिएगा 27 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी बिंदु पर कहता है दी इंटरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डैश, ठीक है ना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? देखेंगे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर बात करें तो ये आपका ई बराबर जो है ना ई बराबर एफ बटे क्यू हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू। 28 नंबर में आंसर क्या होगा? बी। पीडीएफ लेना है, नंबर मेंशन है, आप लोग कॉल कीजिए, जल्दी संपर्क कीजिए, देर नहीं हो जाएगा। आइए कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका बराबर होगा फाई बराबर क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये फार्मूला है आपका, सॉरी कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन अडल्ट है। दी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज डेस, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है ना पूछा जा रहा है क्या होता है? देखिए फाई बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे ए, क्या होता है? क्यू बटे ए। 29 में क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़िएगा क्वेश्चन, देखिए क्या आता है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है देयर इज ए वेक्टोरियल करंट, किसका बात है? वेक्टोरियल करंट मतलब जो है ना आभासी धारा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? तो देखिए आभासी धारा बराबर फार्मूला होता है शिखर धारा बटे √2 होता है। क्या होता है? शिखर धारा बटे √2। यहाँ पर √2 नहीं है तो दे दिए, हम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा √2, ठीक है। टैपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 में 400 प्लस नंबर आना तो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 72 091 25 280। नंबर आपको नीचे दिख जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिख जाएगा, तो कॉल या मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आइए सॉरी ये क्वेश्चन नहीं बताएं, आप लोग को बता देते। कहता है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध आपका सही है? देखिए रेडियो कहता है विच पूछा जा रहा रिलेशन इज करेक्ट रेडियो वेव एटम, मतलब रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए आपका कौन सा? देखेंगे अर्ध आयु बराबर क्या होता है? 0.693 गुना औसत आयु, सी विकल्प हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से अस्थायी कौन आपका अस्थायी कण? देखिए अस्थायी कण मतलब जो नाभिक में जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का अगर बात करें ये अस्थायी कण है, ठीक है ना। ये नाभिक में रहता भी है और नहीं भी रहता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या होगा ये? अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रीडबर्ग नियतांक, कहता है मेरे पास जो दी डोमिनेशन ऑफ रीड, ठीक है, पूछा रीडबर्ग कांस्टेंट इज डैश, ठीक है। रीडबर्ग नियतांक आपका क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। रीडबर्ग नियतांक का अगर बात करें 31 नंबर क्वेश्चन, तो M0L0T M0L0T, काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चन खास है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है दी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैश, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो देखेंगे, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति का अगर बात करें तो देखेंगे ट्रांसवर्स होता है, जिसे आपका अनुप्रस्थ बोला जाता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है? पीडीएफ लेना है, नंबर आपको नीचे दिया गया, कॉल मैसेज कर सकते हैं और 399 प्राइस आपका, ठीक है। अब देखिए कहता है किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा उसमें प्रभावित धारा में आपका क्या संबंध होगा? कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन डोमिनेशन पूछा सॉरी डिफिनेशन थीटा ऑफ मूविंग इट डैश, ठीक है। किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रभावित धारा में आपका आई डेल्टा थीटा होता है। फार्मूला क्या होता है? आई डेल्टा थीटा। 33 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी ज़्यादा खास है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग आपका महत्तम होता है, दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इज डैश। देखिए प्रकाश जो है ना मतलब लाइट जो है इसका वेग मतलब जो है स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो इन वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्वात, ठीक है, निर्वात में। तो 34 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 35 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? अब देखिए डायमंड जो है मेरे प्यारे बच्चों इसका अपवर्तनांक कहता है दी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज क्लोज टू डैश, ठीक है। कहता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए अगर सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक का अगर बात करें तो आपका हीरा का होता है 2.42, कितना? 2.42। 35 नंबर में आंसर सी। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 में सभी विषय का
आप सभी बच्चों को दिया जाएगा, कॉल या मैसेज कीजिए और जल्दी परचेज कीजिए। कहते हैं वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। कहने का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अगर वायुमंडल नहीं रहेगा ना तो स्काई, कहता है इन दी पूछा जा रहा है एब्सेंस ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ कलर ऑफ स्काई विल बी, ठीक है, यानी कि ब्लैक सिंपल लगाइए यहाँ पर, काला दिखाई देगा। मतलब कहने का पृथ्वी, देखिए वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग देखा है तो काला दिखेगा। इंद्रधनुष का निर्माण जिसके कारण, सब देखिए कहता है दी रेसन ड्यू टू विच रेनबो इज, पूछा जा रहा है मेरे बच्चों फ्रॉम द इज डैश, ठीक है। कहता है आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो आपका क्या है, देखेंगे इंद्रधनुष का अगर बात करें निर्माण का, ये आपका वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। किसके कारण मेरे बच्चों, वर्ण विक्षेपण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ट्रांसवर्स वेव ऑफ नेचर कॉन्फॉर्मेशन इज डैश, ठीक है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग जो है इसकी पुष्टि कौन करेगा, तो देखेंगे आपका पोलराइजेशन करेगा, ध्रुवन करेगा, ठीक है। 38 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन आपका खास है, पीडीएफ लेना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं, 399 प्राइस है। आसमान का रंग पूछा जा रहा है, नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग आपका नीला दिखाई देता है, तो ये देखिए आसमान का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है। आसमान का रंग का अगर बात करें, नीला जो दिखाई देता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका किसके कारण देता है, तो ये देता है आपका प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नज़र क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़िंदगी तुम्हारी नाम हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा खास है मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आंसर। पतली झिल्ली, पतली झिल्ली के दिखने का कारण क्या है, पतली झिल्ली जो दिखता है ना वह व्यतिकरण, मतलब क्या है, एंटीफ्रीजन, ठीक है, व्यतिकरण के कारण दिखता है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के लिए संभावित है। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समान संयोजन के लिए एक क्लास 10th का क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को हम आशा करते हैं आता होगा, ठीक है। देखिए नली की लंबाई पूछा जा रहा है, समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई का अगर बात कर दे तो ये आपका FO प्लस FE हो जाएगा, ठीक है। और आवर्धक क्षमता का अगर बात कर दे तो FO बटा FE हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ लेना है, नंबर बाद दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, संपर्क कर लीजिएगा। आइए देखिएगा, एक दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के, दीर्घ मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष का अगर बात करें तो ये आपका जो है ना अवतल लेंस का व्यवहार होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, निकट दृष्टि दोष में अगर बात करें तो अवतल होगा, दूर में अगर बात करें उत्तल होगा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है ना। दूर यानी कि देखिए दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि ज़्यादा दूरी देखने के लिए ना, नहीं बड़ा मतलब क्या होगा, अब तो ऑप्शन में बी होगा, ठीक है। और देखिए क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ लेना है, नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पर 720191, ठीक है, 25280, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा नंबर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर देख लीजिए बढ़िया तरीके से, और मात्र 399 पर आएगा, कॉल या मैसेज करके जल्दी खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।